बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नैयर अब्बास और आप देख रहे हैं रियल्टर ऑनलाइन। जैसे कि आप जानते हैं, रियल्टर ऑनलाइन एक रियल एस्टेट का चैनल है जहां पर आपको मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के बारे में बताते हैं। कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी फरहान अली वारिस सिटी में प्लॉट्स की मेजरमेंट्स के बारे में, जिसके आपको बताया था कि LR, A, B और FH कैटेगरीज में जो प्लॉटों की डायमेंशंस होती हैं, जिसको हम 80 गज कहते हैं, वो 24 बाय 30 का होता है। 120 गज 24 बाय 45 का होता है। A जो है वो 200 गज का जो होता है वो 30 बाय 36 का होता है, तो 30 बाय 60 का। तो ये वीडियो देखने के बाद हमारे एक दोस्त ने फ़ोन किया और उसने कहा कि भाई आपने ये तो बता दिया कि 80 गज जो है वो 24 बाय 30 का होता है, आप फुटों में बताएंगे फुट कितने होते हैं उसके, कि 80 गज के प्लॉट में स्क्वायर फीट कितने होते हैं। तो उसकी ये बात सुन के मुझे एक बात याद आ गई कि हमारे एक दोस्त थे, वो उन्होंने एक जोक सुनाया कि वो एक दफ़ा एक शख्स था, वो फिल्म देख के आ रहा था, रात का टाइम था, तो उसको पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने जब पकड़ा तो उसने कहा भाई हाँ भाई कहाँ से आ रहे हो इतनी रात को? तो उसने कहा जी मैं फ़िल्म देख के आ रहा हूँ। तो उसने कहा कि भाई कौन सी फ़िल्म देख के आ रहे हो? तो उसने बोला जी फलाने सिनेमे पे फ़लानी फ़िल्म देख के आ रहा हूँ। तो उसने बोला कि कितने का टिकट था? अभी इतने का टिकट था। कौन अदाकार थे उसमें? ये अदाकार थे। और क्या क्या कितने लोग आए हुए थे? उसने सिनेमा भरा हुआ था। तो सीधी उन्होंने पैसे मांगे नहीं रिश्वत के लिए और उसने दिए नहीं। जब सब कुछ बतूगे वो जाने लगा तो कहता कि हाँ जी मैं जाऊँ। तो कहता जाना कहाँ है तूने? अब सारी चीज़ तूने सुना दी है, तो अब ये मुझे यहाँ बैठ जा और हमें फ़िल्म की स्टोरी सुना। तो वो कहता है कि मैं जो है रात को 12 बजे से लेकर 4 बजे तक उनको पूरी फिल्म की स्टोरी सुनाता रहा। 4 बजे जब मैं थक गया, मैंने बोला यार अब मैं जाऊं। तो बोलते हैं भाई स्टोरी तो तूने सुना दी, तो गाने तुम्हारी फुप्पी सुनाएगी, गाने भी सुना के जाओ। तो आखिर में उसको पैसे दे के ही जान छुड़ानी पड़ी। कहने का मकसद ये है कि अब मैंने ये बता दिया कि जनाब 80 गज का प्लॉट, हम पहले बोलते थे 80 गज का प्लॉट, तो लोग पूछते थे कि 80 गज के प्लॉट की डायमेंशन क्या है। हमने बता दी डायमेंशन 24 बाय 30 फुट है। 24 बाय 30 फुट बता दिया, तो अब बोलता है कि भाई ये टोटल कितने फुट बनता है? तो भाईजान ये बहुत आसान है। 24 बाय 30 का मतलब ये है कि आपने 24 को 30 से मल्टीप्लाई कर देना है, 720 आ जाएगा जवाब। जो 80 गज का प्लॉट है उसकी टोटल जो आपके फुट बनेंगे वो बनेंगे 720 स्क्वायर फीट। इसी तरीके से 120 गज का जो प्लॉट है वो 24 बाय 45 का है, तो 24 को 45 से मल्टीप्लाई कर दें, 1080 स्क्वायर फीट बनते हैं। इसी तरीके से जो 200 गज का प्लॉट है वो है 30 बाय 60 का। 30 को आपने 60 से मल्टीप्लाई किया, 1800 स्क्वायर फीट हो गए। और जो मैंने आपको बताया था 1000 गज वाला, उसकी जो डायमेंशन है वो है 75 बाय 120 फुट। तो 75 को मल्टीप्लाई कर देंगे 120 से, तो ये बन जाता है 9000। तो 1000 गज वाला जो प्लॉट है वो 9000 स्क्वायर फीट का होता है। अब इससे एक बात और भी सामने आती है, कल को वो पूछेगा, मैं अभी बता देता हूँ। ये है कि एक जो गज होता है वो 9 फीट के बराबर होता है। अब ये तो जो आपको मैंने बताई एक स्पेशल कैलकुलेशन है कि भाई ये ऐसे कर लिया, लेकिन कहीं पे भी आपको कोई भी स्क्वायर यार्ड को स्क्वायर गज में तब्दील, स्क्वायर फीट में तब्दील करना हो तो आप याद रखें, अगर आपको गज से फीट में जाना है तो आप 9 से मल्टीप्लाई कर दें। अब मिसाल के तौर पर आपके पास जो है वो गज दिए हुए हैं, 180 गज दिए हुए, फर्ज करें 80 गज है, 80 गज को आप 9 से मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास स्क्वायर फीट आ जाएंगे। 80 को आप मल्टीप्लाई करें 80 मल्टीप्लाई बाय 9, तो 720 आपके पास स्क्वायर फीट आ गए। इसी तरीके से 1000 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 9000 स्क्वायर फीट आ गए। इसी तरीके से जब आपके पास स्क्वायर फीट में एरिया दिया हुआ हो तो आपने वापस गजों में निकालना हो तो आप 9 से उसको डिवाइड कर दें। सिंपल सा फार्मूला, सिंपल सी बात है। अगर आपको कोई बोले कि यार मेरे पास 9000 स्क्वायर फीट जगह है, ये कितने गज जगह बनेगी, इसको आप 9 से डिवाइड कर दें, 1000 गज आ गया आपके पास, 1000 गज जगह हो जाएगी। तो बहुत सिंपल है। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की कैलकुलेशंस के ऊपर बेस्ड वीडियोस हमारे चैनल से आएँ और आप देखना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो कमेंट्स में आप इस राय का इजहार करें कि जी आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं। तो फिर इंशाल्लाह ताला हम इन सब्जेक्ट्स के ऊपर भी वीडियोस बनाएंगे ताकि आपकी मालूमात में इजाफा होता रहे। आज की वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।